स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे होंगे। ऐसे ही करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो हमारे 12th हमारा जो चैप्टर इवोल्यूशन चल रहा था, आज हम उस चैप्टर इवोल्यूशन का एंड करेंगे। हमने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना, जहाँ पर हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ से कहानी स्टार्ट करी थी, यानी कि धरती पर जीवन कैसे आया, और उस धरती पर जीवन कैसे आया से हमारी कहानी चालू होकर के धीरे 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 आज हम एक मॉडर्न ह्यूमन, जो या प्रेजेंट टाइम पे जो हम ह्यूमंस हैं, वहाँ तक पहुँच गए। यही हमारा एम था इस चैप्टर का, कि कैसे धरती पर लाइफ आई। पहले हमने इस चीज़ को जाना, कैसे कोशरवेट्स, बैक्टीरिया, वायरस जैसे ऑर्गेनिज्म बने। धीरे धीरे हमने उनके एविडेंसेस के बारे में जाना कि कौन से ऐसे प्रमाण थे, कौन कौन से ऐसे साक्ष्य थे, एविडेंसेस थे, जिनसे हम ये माने कि धरती पर पाया जाने वाला हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेशन रखता है। हमने उस कहानी को सुलझाने के बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को जाना, जहां पर हमने मुलाकात करी लैमार्क से, डार्विन से, ह्यूगो डे व्रीज से, जिन्होंने हमको ये बताया कि क्या कारण थे एक नए वेरिएंट का बनने का। क्या कारण था ऑर्गेनिज्म ने वेरिएशन किया, ओशियन से निकल के बाहर आया और ऑल ओवर वर्ल्ड वो फैल गया। थ्योरी को समझने के बाद हम और आगे चले और हम आगे पहुंचे हमारे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के पास, जहां पर जिन्होंने पॉपुलेशन के इक्विलिब्रियम को बारे में बताया। वो कहानी खत्म करने के बाद पूर्णतया हमने एक धरती पर सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म के पास पहुंचे, और वो इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन हमारे हैं। ह्यूमंस कैसे बने, आज हम वो डिस्कस करेंगे कि आखिर ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी समरी है मैंने अपने इस प्रेजेंटेशन में डाला है समरी को आपके लिए, और पिक्चराइजेशन भी रखा है बढ़िया, जिससे आपका इंटरेस्ट जगे और हमारे उन होमिनिड्स को हम देख सकें जो हमारे 2 मिलियन ईयर्स अगो या 3 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो हम इवोल्यूशन में ह्यूमन ने सबसे पहले जो जाति, यानी कि हम पूरे इस जो पेडिग्री देख रहे हैं आप, इस पूरे पेडिग्री को हमने आपको दिखाई दे इसलिए किया मैंने। पूरे पेडिग्री को हमने एक देखिए चार्ट डिवाइड किया। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो सैपियंस। ये एक ट्री बनी थी हमारे ह्यूमंस के बनने की, यानी होमो सैपियंस के बनने की। हम आज यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेजेंट टाइम हम इस जगह पर हैं। हमने इस जगह से कहानी चालू करी थी, यानी धरती पर जब ह्यूमन आज देख रहे हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म से बनना स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे सीक्वेंशियल उसने प्रोसेस किया और एक प्रेजेंट होमो सैपियंस में कन्वर्ट हुआ। इस प्रेजेंट होमो सैपियंस ने कल्चरल मॉडिफिकेशन किया, इसने पॉपुलेशन के बारे में जाना, पॉपुलेशन बढ़ी और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट हमारे ह्यूमंस पहुंचे। तो आप जितना भी देख रहे हैं, ये जो भी ये देख रहे हैं, ये सब फेक नहीं है। ये आपके पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू निकाले गए हैं, और आप जो भी सीक्वेंस देख रहे हैं, ये सीक्वेंस पहले सिंपल हुआ करते थे, यानी ये ऑर्गेनिज्म सिंपल हुआ करते थे पहले, और आज ये ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। और इस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हमें एविडेंस मिले हैं कि जो जितने पुरानी हमारी फॉसिल्स था वो उतना ही सिंपल था, यानी ड्रायोपिथेकस इन कंपैरिजन टू रामापिथेकस सिंपल था, रामापिथेकस इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस सिंपल था, एंड वन बाय वन वो सिंपल होते चले गए। यानी कि जो आज हमारा होमो सैपियंस मिला है, ये होमो सैपियंस एक मॉडर्न ह्यूमन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो हम यहाँ पर सिंपल से
आज कॉम्प्लेक्स में पहुंचे हैं और हमने ऑल ओवर इस स्ट्रक्चर को होमोनिड नाम दिया है। यानी ये जो वंश है इंसानों का, इसे हम होमोनिड कहते हैं। तो होमोनिड में सबसे पहले जो हमको स्पीशीज मिली थी वो ड्रायोपिथेकस थी, फिर रामापिथेकस थी। इस तरीके से होमो सैपियंस तक हम आएंगे। चलिए एक एक कैटेगरी को उठाते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, देखिए कैसे ह्यूमन था, कैसे उसने डेवलपमेंट किया। एंड एटलीस्ट आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है वो कंप्यूटर चला रहा है। बस कपड़े नहीं पहने हुए इसने, बाकी वो कंप्यूटर चला रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि कैसे आज एक मॉडर्न ह्यूमन तैयार हुआ, उसके पीछे वो कैसा एक स्ट्रक्चर लेकर चलता था, एकदम बंदर जैसा था। और आज काफी अच्छा कर्व तैयार किया हमारे ह्यूमन ने। काफी हजारों साल का ये एक दौड़ थी, इवोल्यूशन होता गया, नई चीजें इंसान सीखता गया। उसने अपने आने वाले जनरेशन को वो चीज दी, आने वाली जनरेशन उससे एडवांस निकली और इस तरीके से एक प्रेजेंट ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले जो हमारे फाइलम हमारे इस होमोनिड के वंश में आते हैं वो है ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर आप डायग्रामेटिक देख रहे हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, उससे आपको दिखाई पड़ेगा आसानी से। आप अगर यहाँ देखेंगे तो पहले डायग्राम को मैंने से रखा है कि ड्रायोपिथेकस जो था उसके बॉडी में हेयर इन कंपैरिजन टू रामापिथेकस ज्यादा था, कम था ड्रायोपिथेकस में। ड्रायोपिथेकस थोड़ा सा पूरी तरीके से बेंड था, जबकि रामापिथेकस जो हमारा है थोड़ा सा हल्का सा इरेक्टाइल होने की कोशिश कर रहा था हमारा रामापिथेकस। देखिए दोनों में क्या है, 15 मिलियन ईयर्स एगो ये पाए जाते थे, यानी 15 मिलियन 15 मिलियन ईयर्स एगो थे ये। MYA का मतलब होता है मिलियन, Y मीन्स ईयर, A मीन्स एगो। 15 मिलियन ईयर्स एगो ये हमारे पाए जाते थे ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। हेयरी होते थे बॉडी में, हेयर जैसे कि देख रहे हैं आपकी बॉडी में हेयरी का इनकी। एंड दे वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज। ये गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज जैसे चलते थे हमारे ड्रायो एंड रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक था। जो हमारा ड्रायोपिथेकस ये मोर एप लाइक लग भी रहा है क्योंकि ये पूरी तरीके से एप जैसा था, पूरी तरीके से एप जैसा था, जबकि जो हमारा रामापिथेकस था मोर मैन लाइक था। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा, तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि होमोनिड में कौन सा होमोनिड मोर एप लाइक था, तो वो थे ड्रायोपिथेकस पहला। और कह रहा है कि मैन लाइक कौन लगता था, तो वो थे हमारे रामापिथेकस। ये क्वेश्चन दो मैंने इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आपके लिए यहां पे रख दिया। ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक थे, रामापिथेकस मोर मैन लाइक हमारा होमोनिड था। चलिए दूसरे के पास चलते हैं। हमारे पास अब आते हैं कई सारे यहाँ पर स्कल रखे गए हैं। ये सब हमें मिलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में फॉसिल्स के निकालने के दौरान, और हम इसी की कार्बन डेटिंग करके एज पता लगाते हैं। तो ये उस टाइम के फॉसिल से निकाले गए, बड़े अद्भुत की बात है। मिलियन ईयर्स एगो पाए जाने वाले ये स्कल आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। और इन्हीं पे हम जो डायग्राम आपने पीछे देखा, ये डायग्राम इन्हीं पर कंप्यूटराइज्ड इसकी चढ़ाई जाती है, कंप्यूटराइज्ड इन पे मसल्स लगाई जाती हैं और इनके बोन के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है आखिर इनकी फेस कैसा रहता होगा। कोई हमें ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस ऐसे नहीं मिले कि वो जिंदा थे या बॉडी पूरी थी, नहीं। उनके स्कल से हम उनके फेस का, उनकी हाइट तक का, इवन उनके हम बॉडी के वेट तक का पता लगाते हैं। कह रहा है कि 3 से 4 मिलियन ईयर से वो, देखिए वो कहानी ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस बहुत पुरानी है। कह रहा है 3 से 4 मिलियन ईयर से वो देयर वर मैन लाइक प्राइमेट्स इन ईस्टर्न अफ्रीका। मैन लाइक एप मिले हमको, प्राइमेट्स मिले हमको ईस्टर्न अफ्रीका में। दे हैड हाइट अप टू 4 फीट एंड वॉक्ड अपराइट। 4 फीट के होते थे। यानी अगर बात करी जाए तो जो हमारे वेदों में बताया जाता है, पुराणों में बताया जाता है कि भगवान राम लोग की हाइट बड़ी थी, तो ये एक देखा जाए तरीके से अगर आप आंकड़ा लगाएं उनके जन्म का, तो वो इनके बाद कहेंगे। यानी धरती पर भगवान राम, भगवान जो भी हमारे भगवान हैं, वो एक तरीके से इन होमोनिड्स के बाद ही आए। अगर ये हो जाता कि इससे पहले थे तो शायद हम उन्हें गलत मानते, लेकिन नहीं, होमोनिड आए और इन्हीं ने शायद मॉडिफाइड करते चले गए और हमारे जो भी बड़े बड़े बढ़िया हाइट वाले भगवान होते थे वो
इन्हीं होमोनिड से आगे बढ़े हैं। तो 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक थे अफ्रीका में, तब हाइट बहुत कम होती थी, 4 फीट एंड वॉक अपराइट, सरकाइट सीधे चलते थे और 4 फीट की उनकी हाइट होती थी। दिस बिलीफ इज बेस्ड ऑन द फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स फाउंड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। इथियोपिया और तंजानिया में ये हमें होमोनिड्स के स्केल मिले, उसके बिहाफ पे ये आंकड़ा लगाया गया। चलिए हम सबसे पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस से मिले, अब हम मिलते हैं हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आप देख रहे हैं थोड़ा हमसे भी एडवांस हुए। यहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस में एक फीमेल ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, तब की दुनिया कैसे रही होगी आप इन पिक्चरों को देख करके अंदाजा लगाइए तब जमाना कैसा रहा होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर्स एगो थे। आपसे ईयर नहीं पूछने वाला, ये मैंने केवल आपके एक इंटरेस्टिंग करने के लिए कि कब की कहानी है, 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले की कहानी है। एंड लिव्ड इन ईस्ट ऑफ अफ्रीका ग्रासलैंड, ये अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहा करते थे। आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो हमें होमोनिड्स मिले हैं बेसिकली अफ्रीका के थे। अफ्रीका तब उस समय बहुत ज़्यादा फलता फूलता हुआ एक जगह थी। आज भले गर्मी काल बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन तब अफ्रीका में बहुत कुछ था। इसके बाद चलते हैं हंटेड विद स्टोन वेपन्स। ये स्टोन के वेपन से शिकार किया करते थे। 8 फ्रूट्स, ये फल खाते थे। तो ये चाहे शिकार करें, लेकिन बेसिकली इनका जो मेन खाना होता था ये फ्रूट्स खाते थे। पेड़ तोड़ना, पेड़ से फलों को तोड़ना, ये सब पत्थरों का यूज किया करते थे। ये हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हम चलेंगे होमो हेबिलिस के पास। होमो हेबिलिस सब देखिए अफ्रीकन आपको लग रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ मॉडर्नाइजेशन हो गया और हमारे जो ट्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस थे आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। 2 मिलियन ईयर्स एगो ये भी पाया जा रहा था हमारे होमो हैबिलिस। ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक था। ये बीइंग होमोनिड, इंसानों से मैच करने वाला, बहुत ज़्यादा मैच करने वाला ये हमारा होमोनिड था। आप देख रहे हैं काफ़ी मैच कर रहा है ह्यूमन से। ब्रेन कैपेसिटी, यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ब्रेन कैपेसिटी। आपसे पूछ सकता है कि होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी क्या थी। जैसे आपकी बाइक के इंजन की कैपेसिटी होती है 300 सीसी, ऐसे ह्यूमन की जो ब्रेन का जो एक कैपेसिटी है उसके पास कैपेसिटी थी 650 to 800 सीसी। ब्रेन की कैपेसिटी हमारे ब्रेन की कैपेसिटी से बहुत कम थी। आज हम लोग लगभग 1450 से 1500 सीसी 1600 सीसी तक की ब्रेन कैपेसिटी रखते हैं। इन भाई साहब लोगों के पास ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ही कम थी, जिस कारण ये हमारे जैसे इंटेलिजेंट नहीं थे। Did not eat meat, ये मीट नहीं खाते थे। अभी तक आप देख रहे हैं तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो हैबिलिस। देखा जाए तो ये अभी तक हर्बीवोरस की जिंदगी जी रहे थे। शायद इसी टाइम पे हमारी बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता था। ये मैंने इवोल्यूशन में आपको पढ़ा एविडेंसेस में, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। शायद यही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इस टाइम से हमारी बॉडी में मौजूद था, क्योंकि हम पहले हर्बीवोरस थे, लेकिन टाइम टू टाइम हम कार्निवोरस होते गए। अभी आपको दिखाई पड़ेगा अभी जो स्थिति चल रही है, देखिए सब ये लाखों साल में चल रहा है सीन। ये नहीं कि आज रामापिथेकस थे, ड्रायोपिथेकस कल बन गई है। हजारों साल, लाखों साल टाइम बाद नया इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो हमारे जो होमो हैबिलिस थे, होमो हैबिलिस के ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 था। चलिए चलते हैं अपने नए दोस्त के पास, वो है होमो इरेक्टस। देखिए कुछ नाम से हम चीजें निकालेंगे। इरेक्ट का मतलब होता है सीधे, यानी स्ट्रेट। सो हिंदी में लिखता हूं सीधे। होमो तो होमोनिड का ही है। होमो जो इरेक्टस थे, ये होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स एगो पाए जाते थे। ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी, यानी हमारे होमो हैबिलिस से थोड़ा सा ब्रेन कैपेसिटी इनकी बढ़ी। साथ ही साथ ये वो थे जो थोड़ा सीधे होकर चलने लगे। होमो इरेक्टस नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये स्ट्रेट होकर चलने लगे। स्ट्रेट होकर चलने लगे, ये एक बहुत बड़ा चीज था। तो याद कर रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि होमोनिड कौन सा था जो इरेक्टाइल हो गया था, जो सीधा होकर खड़े होकर चलने लगा था। इसी को बोलते बाई पैडल वॉक, 2 पैरों पे चलना, बाई पैडल। ओके,
तो हमारे होमो इरेक्टस भाई साहब थे, आप देख रहे हैं कैसे मासूमियत से बैठे हैं होमो इरेक्टस जी। और होमो इरेक्टस एक काम और करने लगा, एट मीट, यहाँ से चालू हो गया इनका नॉनवेज खाना। फिर लोग नॉनवेज पार्टी क्या करते थे, होमो इरेक्टस बिंदास पका के फूड को खा रहे हैं, काफी अच्छे से नॉनवेज खा रहे हैं लोग, होमो इरेक्टस लोग। ये नॉनवेज का चलन दिया है। होमो इरेक्टस जो 900 सीसी ब्रेन कैपेसिटी रखता था, इरेक्टाइल था, इरेक्ट होकर के चलता था, और साथ ही साथ ये मीट खाने लगा था। चलिए मीट खा रहे थे भाई साहब, आगे चलते हैं। इन्होंने हम लोग को नॉनवेज खाना सिखाया। इसके बाद हम चलेंगे होमो निएंडरथैलेंसिस के पास। होमो निएंडरथैलेंसिस काफी स्मार्ट हो चुके थे, बेहतरीन लुक लग रहा है इनका, काफी अच्छे पैक्स बने हुए हैं इनके, देख रहे हैं गजब की पर्सनालिटी होमो निएंडरथैलेंसिस ने बनाई अपनी, और काफी करीब होते जा रहे थे हमारे जो भी होमोनिड थे ह्यूमंस की। बात करें तो ये बहुत रिसेंटली थे, ये 1 लाख से 40,000 साल पहले मौजूद थे हमारे होमो निएंडरथैलेंसिस। ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी आ गई थी, बिंदास तरीके से इन्होंने अपने ब्रेन को डेवलप किया। देखिए जैसे जैसे सीसी बढ़ती जाती है आपकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती जाती है, और ब्रेन की कैपेसिटी अगर बढ़ने लगी तो आपकी समझ बढ़ने लगती है। क्लियर? तो इन्होंने ये जो पाए जा रहे थे 1 लाख से 40,000 साल पहले पाए जा रहे थे, और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी बहुत ही ऊंचाइयों पे छू गई थी, 1400 सीसी पहुंच गई थी 1400 सीसी। एंड सिंपल सी बात है, जब 1400 सीसी इनका ब्रेन का जो कैपेसिटी जाएगा 1400, तो जाहिर सी बात है कि समझदार होंगे। लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया पे खिसकते हुए चले आए हमारे निएंडरथैलेंसिस। यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। हाइड्स का मतलब है कि कपड़े पहनना चालू कर दिए। हाइड्स एनिमल्स के बने हुए जो उनकी बॉडी थी, स्किन, उस स्किन को यूज किया करते थे। यानी इनके इतने समझ में आ गया था कि अब हमें अपने जेनिटल ऑर्गन्स को हाइड करके रखना है, तो उस हाइड के लिए ये हाइड्स का यूज किया करते थे। वो पेड़ों की छाल हो सकती थी या जानवरों की मरी हुई खाल हो सकती थी, उससे ही अपने बॉडी को ढकने लगे। इनके पास ये समझ में आ गया। बरीड देयर डेड, इन्होंने सीखा मुर्दा को जलाना। इनके समझ में आ गया कि जो मर जाएगा उसको जलाने की प्रथा चालू करी हमारे होमो निएंडरथैलेंसिस ने। तो होमो निएंडरथैलेंसिस ने काफी कुछ सीखा। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करें तो 1400 सीसी इनको मिली ब्रेन की कैपेसिटी। सेकंड थिंग, यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपने बॉडी को ढकने के लिए इन्होंने हाइड्स का यूज किया, और वो हाइड्स या तो एनिमल की स्किन होती थी, एनिमल स्किन, या फिर बात, पेड़ों की बात के लोग पहनते थे, लेकिन मोस्टली ये स्किन यूज किया करते थे क्योंकि स्किन काफी फ्लेक्सिबल होती थी। और लास्ट पॉइंट, ये आपसे पूछ सकता है कि किस होमिनिड ने डेड बॉडी को बरीड करना चालू किया, बर्न करना चालू किया, तो वो थे हमारे होमो निएंडरथैलेंसिस। फिर से मैं आपको लाता हूँ, सबसे पहले हम लोग गए थे ड्रायोपिथेकस, देन रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, then Homo habilis, then Homo erectus, and now Homo neanderthalensis, यानी को निएंडरथल मैन कहा जाता था। ठीक है, सीक्वेंस याद रखिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत ही बोरिंग माना जाता है। अरे बोरिंग कुछ नहीं है, आप सबसे पहले जो आपका स्टेप होना चाहिए, आप केवल होमोनिड्स रन कर डालें, पहले नाम रन कर डालें, इतना ही बहुत बड़ी चीज होगी आपके लिए, पहले नेम रन कर डालें। तो क्या रन करना है, पहले ध्यान से बात को सुनिए, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। इरेक्टस नाम से निकल रहा है, इरेक्टस मतलब इरेक्टाइल थे, खड़े होकर चलते थे। एंड नाउ होमो निएंडरथैलेंसिस। होमो निएंडरथैलेंसिस या निएंडरथल मैन, आपने देखा निएंडरथल मैन के पास क्या खास बातें थी। चलिए आगे चलते हैं, और होमो सैपियंस यानी कि आज का मॉडर्न मैन जब बना तब एज चल रही थी 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो, और ये एज मानी जाती है कि आइस एज हुआ करती है। यानी जिस धरती का, जिस अर्थ का फॉर्मेशन धधकते हुए सन से हुआ था, जब
4.4 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बनी, उस समय टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर गिरता गया, जब वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ तो टेम्परेचर 1600 सेल्सियस पर आकर रह गया, और धीरे धीरे करके टेम्परेचर कम होता गया, बिकॉज ओशियन का फॉर्मेशन हो गया, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया था। ये सारे साथ एक साथ रख करके ही हमें पढ़ाया जाता है। जब धरती ठंडी होती चली गई, क्योंकि यूवी रेज बनी, यूवी जो हमारी एक तरीके से ओजोन लेयर थी, इस ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन तब ओजोन लेयर बहुत थिन हुआ करती थी। थिन होने के कारण धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता गया, और टेम्परेचर इतना गिर गया कि आइस एज आ गया। और आपने कई मूवीज देखी होंगी आइस एज पे, सिर्फ बर्फ ही बर्फ। उस आइस एज में हमारे पाए गए थे होमो, यानी कि होमो सैपियंस, जो आज जिन्होंने मॉडर्न ह्यूमन को जन्म दिया है, तब ये होमो सैपियंस पाए गए थे। प्रीहिस्टोरिक कैव आर डेवलप्ड अबाउट 18,000 इयर्स एगो। 18,000 इयर्स एगो जो भी हमें केव्स मिलती थी, ये केव्स हमारे उस टाइम के मॉडर्न ह्यूमंस ने हमें दिया। पेंटिंग करना भी इनको अच्छा लगता था, इन्होंने आर्ट और पेंट की दुनिया को भी डेवलप किया। आप देख रहे हैं अच्छे से कि हमारे जो ह्यूमंस थे, इन्होंने कैसे आर्ट, कैसे ड्राइंग बनाई जा रही है केव्स में। शायद इन्हीं से लोग जागरूक होकर के पेंटर बने होंगे। एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स 10,000 ईयर्स एगो। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि भाई किस साल पहले प्री हिस्टोरिक केव डेवलप की गई थी? तो वो प्री हिस्टोरिक केव डेवलप की गई थी 18,000 ईयर्स एगो पहले, यानी 18,000 साल पहले केव बनाना इन लोग को आ गया था। केव में कैसे पेंटिंग करते हैं इन्होंने सीख लिया था 18,000 ईयर्स एगो पहले। ये सारी चीजें इन्होंने 18,000 साल पहले सीखी थी। एग्रीकल्चर करना 10,000 साल पहले सीख लिया गया था। हमें कैसे खेती करनी है, कैसे ह्यूमन का सेटलमेंट होना है, इन द सेंस किस जगह पे रहना है, यहाँ पर जगह सही नहीं है, नई जगह पे जाना है, ये सारी चीजें हमें होमो सैपियंस ने बताई। तो काफी लंबा सफर तय किया, न जाने कितनी बार, कितने हजार बार ये मरे पैदा हुए। हम आप भी शायद कभी रहे होंगे हमारे प्री बर्थ में, बट हम लोग को भी कुछ याद नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो हमारे एंसेस्टर थे, इस एंसेस्टर की कहानी दोहरा दी जाती है आने वाले बच्चों में। कभी कुछ बच्चों में टेल निकल आती है पैदा होते ही, कभी किसी के बॉडी में बहुत हेयर पाए जाते हैं, क्योंकि उन सब के बॉडी में बहुत अच्छे से हेयर पाए जाते थे। तो ये हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमें कभी कभी इन एंसेस्टर को, कैरेक्टर को अपने आप में जाहिर कर देते हैं, और इस प्रोसेस को नाम हम देते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी का मतलब था हम रिपीट कर देते हैं अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को, तो हम इसे बोलते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकैपिटुलेशन थ्योरी। क्लियर? तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने मॉडर्न ह्यूमन के बारे में जाना। मॉडर्न ह्यूमन किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। सोचिए आइस एज का क्या माहौल रहा होगा, और इसी आइस एज में बहुत सारे फॉसिल्स हमको मिले, क्योंकि आइस एज में मौजूद फॉसिल्स बर्फ में दब जाता था। आइस में दब जाने के कारण उसकी बॉडी पूरी सही मिलती थी, और फॉसिल्स का स्टडी करना बहुत आसान होता था। तो ये एक ह्यूमन की चेन चलती चली आई है। तो जैसा कि मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको होमोनिड्स के नेम करने हैं। क्या थे होमोनिड्स के नेम? जरा रिवाइज करने वाले में सबसे पहले आया था ड्रायोपिथेकस, देन रामापिथेकस, गुड, अस्ट्रेलोपिथेकस, देन ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, अस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड मॉडर्न ह्यूमन। ये घटना घटी एक ह्यूमन के बनने में, एक मॉडर्न ह्यूमन के बनने में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने ह्यूमंस के इवोल्यूशन को देखा।
जहाँ पर 16 मिलियन ईयर्स एगो से कहानी चालू हुई और आज हम मॉडर्न ह्यूमन, आज कितना मॉडर्न हो चुकी चीज़ें, उसी मॉडर्नाइजेशन की देन है कि आप हमारे लेक्चर को, वीडियो को देखते हैं। कहाँ कभी जब हमें कपड़े पहनने नहीं आते थे, हमें ये नहीं पता होता था कि कैसे किसी चीज़ को खानी है, और आज कितना हम आगे बढ़ चुके हैं। तो सम्मान करिए इन एंसेस्टर्स का जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं, और इसके लिए हम सभी का बड़ा स्ट्रगल रहा होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने जो लर्न करना था वो लर्न करना है आपको हमारे होमोनिड्स के नेम। होमोनिड्स के नेम लर्न करने के बाद फिर आपको देखना है जहां जहां पर मैंने वीडियो में सीसी के बारे में बताया, ब्रेन के, उनके ब्रेन के सीसी के बारे में, कौन सा होमोनिड ऐप लाइक था, कौन सा होमोनिड मैन लाइक था, किस होमोनिड के ब्रेन की सीसी क्या थी, कौन से होमोनिड ने मीट खाना चालू किया, किस होमोनिड ने सीधे इरेक्टाइल होकर के चलना चालू किया। ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, इसका आंसर। तो जो जो मेरे वीडियो में दिया गया है उस वीडियो को पास करके उस पर नोट्स बना करके उसको अच्छे से लर्न करें। आज आपका ये चैप्टर एवोल्यूशन ये खत्म हुआ। हमारा नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर पे आएगा। ओके, तो मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।